हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल भी सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक वीडियो मैंने आप सभी के लिए डाली थी 3 और 8 मार्क्स के, वो क्वेश्चंस जो 101% आने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं, 2019 में मैंने जब 12th क्लियर की थी तो मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। और उस टाइम पे जो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे वो सारे मैंने आज की इस पीपीटी में डाल दिए हैं भाई। अगर आप इसको करके जा रहे हो, मेरा आपसे वादा है कि आपको यहीं से ही, आपने पूरे साल मेरी वीडियोस देखी है हिस्ट्री की, आपको इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आता हुआ नहीं दिखेगा। आपको लगभग लगभग यहाँ से सब कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, चैनल पे अपलोडेड है, बिल्कुल लेटेस्ट में अपलोडेड है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @class12 ESP न्यू ग्रुप। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो @class12 ESP न्यू ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है एकलव्य स्टडी पॉइंट, यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, यहाँ पे आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपका जितना भी सिलेबस है भाई पूरा करवा रखा है। आप अगर चाहो तो ये सारी वीडियोस भी देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देख लोगे तो वहाँ से बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमने खुद करी है उसी के लिए हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। तो जो मैं आपको बताऊँगा गलत नहीं बताऊँगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉसिबल कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म होने का कौन सा पॉसिबल कॉज इसमें है? चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर, क्लाइमेटिक चेंजेस, अ रूरल वे ऑफ लाइफ, या डिक्लाइन इन क्राफ्ट एंड ट्रेड। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2। एक तो नदियों का डायरेक्शन बदल देना और क्लाइमेट में बदलाव आना, ये कुछ मेन रीजंस माने गए हैं। इमेजिन यू हैव टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, जो कि वी एस सुंगतांकर और उनकी टीम ने बनाया था। सो आप इस एडिशन का मेन फीचर क्या मान सकते हो? तो भाई इसका सही आंसर होगा कि इट रिसर्च ऑल रीजनल वेरिएशंस ऑफ द टेक्स्ट। जैसा कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा था कि जितने भी रीजन से मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली थी उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया गया था। ठीक है, रीजनल वेरिएशंस को भी शामिल किया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सर जॉन मार्शल। तो ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, he missed the importance of हड़प्पन सील्स, या he used stratigraphy in excavations, या फिर he announced the discovery of Indus Valley civilization to the whole world। तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट एंड फोर्थ है, एक तो ये डायरेक्टर जनरल बने थे और दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनाउंस किया था दुनिया के सामने। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर लोकेटेड इन तमिलकम। तमिलकम क्या, बिल्कुल साउथ का एरिया था। जब आप संगम डायनेस्टी, संगम हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से, संगम डायनेस्टी नहीं, संगम लिटरेचर जब आप पढ़ते हो तो आपको तमिलकम के बारे में पता चलता है, जिसमें चोल, चेर और पांडेस का नाम आता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो एक तरफ कॉइन्स का नाम लिखा है, एक तरफ रूलर्स का नाम लिखा है। आपको बताना है कौन से कॉइन्स किस रूलर्स ने जो है वो जारी किए थे। सो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो आपके मौर्यास के टाइम पर आते हैं। पहले जो गोल्ड कॉइन्स थे वो आपके कुशान्स के टाइम पे आते हैं। स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स जो थे वो गुप्ता पीरियड में आते हैं। और कॉपर के जो कॉइन्स थे वो हरियाणा साइड, यूपी हरियाणा साइड के योद्धे जो राजा थे उन्होंने स्टार्ट किए थे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब असर्शन और रीजन, दो स्टेटमेंट्स दी होंगी, दोनों में कितनी सिमिलैरिटी मैच खा रही है, रिलेशनशिप है, लाइन में लिंक है या नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो असर्शन में ये कहा जा रहा है कि द सातवाहना रूलर्स ऑफन कैरीड मेट्रोनिमिक टाइटल्स। सातवाहन रूलर्स, बिल्कुल सही बात है, अपनी माता का नाम लगाते थे वो पहले टाइटल में। फिर उसके बाद इसका रीजन लिखा हुआ है, द नेम्स ऑफ द सातवाहना रूलर्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ देयर मदर्स। सो भाई ये भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ये आपके आ सकते हैं। आपको बताना है हड़प्पन पीरियड की ये इमेज है, और ये किसकी इमेज है? ये है प्रीस्ट किंग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इस इमेज को याद रखना। 8th क्वेश्चन है अब हमारा, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक तरफ असर्शन एक तरफ रीजन, क्या सही होगा क्या गलत होगा ये आपको बताना है। सो असर्शन कहता है कि अल बिरूनी ने संस्कृत लैंग्वेज को सीखा। रीजन कहता है
कि ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर एंड बुक्स। तो बिल्कुल सही है, वो यहाँ पर आया, ब्राह्मणों से मिला, संस्कृत लैंग्वेज भी इसने सीखी और इंडिया का कल्चर जानने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अब आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इब्न बतूता। तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, वो एक काजी था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, एंड ही गेव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द इब्राहिम लोधी एंड ही प्रोवाइडेड अ विविड अकाउंट ऑफ अर्बन प्रोस्पेरिटी इन द मुगल एम्पायर। तो इसके अंदर पहला और दूसरा ही ऑप्शन केवल सही है, जो आपके सिलेबस से भी मैच खाता है और आपने पढ़ा भी है इब्न बतूता के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद सूफी दरगाह। सूफी दरगाहों से क्या है जुड़ा हुआ है, तो भाई सिलसिला बिटवीन मुरीद एंड मुर्शिद जुड़ा हुआ है, जियारत जुड़ी हुई है, कवाली जुड़ी हुई है, हवन जो है वो नहीं जुड़ा हुआ, ये हिंदुइज्म की प्रैक्टिस है। सो 1, 2 और 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर द पोएटिक कंपोजिशंस ऑफ मीराबाई अवेलेबल। मीराबाई ने जो भी अपनी कविताएं लिखी हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो भजन फॉर्म में अवेलेबल हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें 4 ऑप्शन में से क्या फिट बैठता है आपको देखना है। द असेस्ड रेवेन्यू इन मुगल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज। जो असेसमेंट होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको जमा कहा जाता था। फिर जो निकलता था उसमें से जो वो लेकर आते थे उसको हासिल कहा जाता था। 13th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। सो मनसबदार ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो मंडल, फिजिकल सुपरवाइजर, अमीन, इंपीरियल रेगुलेटर, मनसबदार, हेड ऑफ पंचायत, दीवान, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट। तो इसके अंदर जो दीवान है, ठीक है, ये करेक्टली मैच नहीं है। दीवान का काम होता था फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभालना। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। 14th क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द ट्रेवलर, मतलब यहाँ पे ट्रेवलर्स का नाम लिखा हुआ है और एक तरफ उसकी कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि करेक्टली किसका मैच्ड है। सो इसके अंदर करेक्टली जो है निकोलो डिकोंटी का ही मैच्ड है, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल रजाक जो है वो पर्शिया का था, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखोगे अफनासिल निकितिन रशियन थे, ठीक है। और इसके अलावा डोमिंगो पेस जो है वो पोर्चुगीज थे। सो केवल और केवल यहाँ पे जो सही मैच्ड है वो यही वाला है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन गिवन बाय द ब्रिटिश फॉर द अनेक्सेशन ऑफ अवध फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो अवध को कब्जे में लेने के पीछे अंग्रेजों ने क्या कारण बताया था। उन्होंने बताया था कि जो वाजिद अली शाह वहाँ के नवाब हैं वो सरकार सही से नहीं चला रहे हैं, वो सही से रूल नहीं करते हैं, दैट्स वाई अवध को अनेक्स किया जा रहा है। तो ये उन्होंने रीजन दिया था। 16th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सीक्वेंस में आपको बताना है कि सही क्या होना चाहिए। तो सीक्वेंस मैंने आपके लिए लगा दिया है। सबसे पहले क्या होता है, दामिनी को संथालों के लिए एक लैंड बताया जाता है कि हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे संथाल लोगों के घर वहाँ पे बसवाए जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे संथालों का ही एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेज लोग करते हैं और उसके बाद जो संथाल परगना है उसको कार्ड आउट किया जाता है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बीरभूम एंड भागलपुर। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज डंका शाह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। शाहमल, अहमदुल्ला शाह, मोहम्मद शाह या फिरोज शाह। तो अहमदुल्ला शाह, इनको डंका शाह भी कहा जाता था 1857 के रिवोल्ट में। अब यहाँ पे एक और मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ लिखा हुआ है मेंबर्स का नाम, एक तरफ लिखा हुआ है कुछ ऐसे इश्यूज जिनको वो लेकर जाने जाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका ट्राइबल वेलफेयर। ट्राइबल लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे जयपाल सिंह। डिप्रेस्ड जो लोग थे उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे जे नागप्पा, ठीक है। इसके अलावा वीमेन के लिए आवाज़ उठा रहे थे हंसा मेहता और पीजेंट्स के वेलफेयर के लिए एनजी रंगा यहाँ पे आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है और सही क्या है ऑप्शन वो भी आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका चंपारण का सत्याग्रह आएगा, फिर चंपारण के बाद खेड़ा का सत्याग्रह आएगा, फिर उसके बाद रोलेक्ट जो सत्याग्रह है रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट था, और उसके बाद बारदोली का सत्याग्रह आएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। अब आपको एक हिंट दी गई है, आपको बताना है कि ये कौन सा पोएट है।
आपको हिंट देख के मैं बताता हूँ क्या है। शी वॉज अ मॉडर्न पोएट, ज़्यादा पुरानी नहीं है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, दौरान नहीं उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, ये लाइंस भी उन्होंने ही लिखी हैं। सो इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी कविताएं हमने बचपन में भी सुनी है, यही रानी लक्ष्मीबाई वाली। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है अल्फाबेटिकल थी, ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, और अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। और अगला ऑप्शन है द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार, दिस स्क्रिप्ट हैज अ फ्यू साइंस और सिंबल्स। सो मेन इसमें ये है कि भाई जो इसमें करेक्ट चीज़ लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन द टेराकोटा मॉडल्स, जो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बने हुए होते हैं वो भी हल के प्लॉ के, वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन धोलावीरा, शोरतुगई लोथल, बनावली चोलिस्तान या संघोल राखी गढ़ी। ये बनावली और चोलिस्तान से आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक असर्शन एक रीजन। सबसे पहली लाइन कहती है बुद्धिज्म ग्रो रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध। अगला है मैनी पीपल वर डिससेटिस्फाइड, बहुत लोग खुश नहीं थे जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रही थी, एंड कंफ्यूज भी थे बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम, जो कुछ बदलाव भी हो रहे थे। सो दोनों चीज़ें सही हैं। बुद्धिज्म का जो ग्रोथ है वो पहले भी हुई थी, बाद में भी हुई, बहुत लोग इनसे खुश भी नहीं थे, ठीक है, कंफ्यूज भी थे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो देख लो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं और आ भी सकते हैं, तभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ। सिंपल से एमसीक्यू नहीं है ये कि 4 ऑप्शन में से एक आंसर देना है। सो इसमें लिखा है कि द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म, देर इज नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस इज नेसेसरली कंडीशन फॉर द अटेनिंग सेल्वेशन, और प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा इज इंपॉर्टेंट। सो इसके अंदर आप अगर देखोगे कि जो साइकिल ऑफ बर्थ है और रीबर्थ वो हमारे कर्म से चलता है। इसके अलावा जो हमें बहुत ज़रूरी है दुनिया से हम थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रखें, और अहिंसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन वर्ल्डली एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं कहते वो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है, मैं आपको मैच द फॉलोइंग आपको करवाऊंगा। एक कॉलम 1 है और एक तरफ कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 में कुछ महाजनपद के नाम लिखे हैं, कॉलम 1 में लिखे हैं महाजनपद के नाम, कॉलम 2 में उसके कुछ एरियाज के नाम लिखे हैं। मगध कहाँ पर होगा, अवंती कहाँ होगा, गांधार कहाँ है, कौशल कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो आपका ऑप्शन ए है वो मगध आज का आपका पटना और बिहार है। इसके अलावा जो आपका अवंती है वो आज का उज्जैन या मध्य प्रदेश है। इसके अलावा जो आपका गंधार है वो आज का कंधार है, ईस्टर्न अफगानिस्तान। और इसके अलावा जो आपका कौशल है वो आज का अयोध्या यानी यूपी में। तो ये आप इसको मैच कर सकते हो और ऑप्शन सी करेक्ट है। अब प्रभावती गुप्त के बारे में क्वेश्चन है, वो सबसे ज़्यादा किस लिए जानी जाती है? क्या वो अशोक की वाइफ थी, बुद्धिस्ट संघ को उसने प्रमोट किया, या वो मौर्यन एम्पायर की क्वीन थी और बुद्धिज्म को प्रमोट करती थी, या समुद्रगुप्त की वाइफ थी, या कोई पोएट थी, या फिर डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की और वाकाटक के एक राजा की वाइफ? तो यस, ऑप्शन डी सही होगा। चंद्रगुप्त सेकंड की वो डॉटर थी और वाकाटक के राजा की वाइफ थी। अगला क्वेश्चन इमेज बेस्ड है, आपके सामने एक फोटो दी गई है, आपको बताया गया है कि एक मंदिर है जो कि एक चट्टान से पूरा उसको काट कर बनाया गया है। तो ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है कैलाश नाथ टेम्पल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, अल बिरूनी ने जो अपनी किताब उल हिंद लिखी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इसने इंडिया को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको लिखा है इंडिया के बारे में। सो उसको मेन उसका एम क्या था? अल बिरूनी अगर उस बुक को लिख रहा था तो उसका प्राइमरी एम क्या था भाई? उसका एम था इंडियन कल्चर को पूरा डॉक्यूमेंट करना, इंडियन कल्चर को अच्छे से लिखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, थ्रू आउट इज एक्सटेंसिव ट्रेवल्स, जो भी इसने ट्रेवलिंग करी तो इब्न बतूता वॉज एबल टू एक्सप्लोर अनफेमिलियर कल्चर्स एंड सोसाइटीज। तो वो देखता है जिस चीज को उसने कभी नहीं देखा था, कल्चर को, सोसाइटी को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज डिड ही मोस्ट लाइकली डेवलप? कैसी चीज उसके अंदर जो है वो डेवलप होती है? कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, कल्चर को समझना, ये उसके अंदर आता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कर्नल कॉलिन मैकेंजी आर करेक्ट। कॉलिन मैकेंजी के बारे में क्या क्या सही लिखा हुआ है भाई? एक तो हम्पी के जो भी रूइंस थे, खंडर था, वो उन्होंने ही बताया 1800 ईयर में। इसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, ये भी सही है। और सबसे पहले सर्वे भी उन्होंने मैप का जो वो सर्वे मैपिंग करवाई थी उन्होंने ही करवाई थी। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। फोर्थ वाली लाइन रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं, एक तरफ फॉरेन ट्रेवलर्स के नाम है, एक तरफ कंट्रीज के नाम है। भाई ये क्वेश्चन सेकंड बार रिपीट हो रहा है, आप इसको जरूर कर लेना। तो इसके अंदर यही होगा जो आपका अफनासी निकितिन है, ठीक है, वो आपके रशिया के थे, ठीक है। इसके बाद जो आपके डोमिंगो पेस हैं वो पोर्तुगल के थे या पोर्चुगल के थे, पुर्तगाल के थे, कुछ भी कह लो। इसके बाद अब्दुल रजाक पर्शिया के थे, और उसके बाद निकोलो डे कॉन्टी जो थे वो इटली के थे। तो ये सेकंड बार ही आया हुआ है, आप इसको जरूर करके जाना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स टू अंडरस्टैंड अग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी इन इंडिया। तो अगर आपको समझना है खेती बाड़ी के बारे में, इतिहास को जानना है 16 से 17 सेंचुरी के बारे में, तो वो कौन सा सोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ आगरा एंड दिल्ली, रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट एंड जमींदार्स, या फिर इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल द आईने अकबरी, या फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन एट दैट टाइम। तो सबसे बड़ा सोर्स है हमारा आईने अकबरी। आईने अकबरी के अंदर ये बहुत बड़ा क्रॉनिकल है। क्रॉनिकल मींस इतिहास लिखा हुआ है, इतना बड़ा हिस्ट्री लिखी हुई है जो कि हमें बहुत अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दे देती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द जमींदार्स ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी इंडिया। तो जमींदारों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है कि भाई जमींदार जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे किसानों के लिए, या फिर जमींदार स्टेट के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करते थे, या फिर दे ऑलवेज मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद द विलेजर्स, या द जमींदार्स हैड स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर पर्सनल यूज। तो इसका सही आंसर है कि स्टेट के बिहाफ पे जमींदार जो थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है इन अ मॉडर्न सिटी, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा मान लो मॉडर्न सिटी है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड, दोस्तों का ग्रुप है, डिस्कस कर रहे हैं कबीर की जो टीचिंग्स थी वो आज कितनी रिलेवेंट है। कुछ लोग मानते हैं कि वो आउटडेटेड है, पुरानी बात है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई आज भी वो इक्वलिटी और लव की बात करते हैं। सो वो बढ़िया सिनेरियो कौन सा है कबीर की रिलेवेंस को दिखाने वाला? अ डिबेट ऑन कबीर्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, अ डिस्कशन डिसमिसिंग स्पिरिचुअलिटी इरिवेलेंट, फोकस ऑन सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस ओनली, या सीकिंग सिंपल कनेक्शन विद द डिवाइन। सो यही है कि आज की डेट में कबीर को अगर आप पढ़ते हो तो आपको सिंपली एक बात समझ आएगी कि सिंपल कनेक्शन भगवान से रखो, अपने आप को जोड़ो, ठीक है, मिडल मैन मत रखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन कॉज ऑफ द संथाल रेबिलियन। 1855 में संथाल लोगों ने क्यों भाई क्रांति करी? क्योंकि हैवी टैक्स उनके ऊपर लगाए जा रहे थे और उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 में रिवोल्ट के लीडर्स हैं, कॉलम 2 में उसके एरियाज हैं कि वो कहाँ के थे। तो आपको इसमें बताना है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, शाहमल जो थे वो बरोद के थे आपके, कुंवर सिंह जो थे, ठीक है, वो आरा से आते हैं आपके। इसके बाद जो आपका बिरजिस कद्र है वो लखनऊ से आते हैं, और उसके बाद जो नाना साहेब हैं वो आपके कानपुर से आते हैं। तो ये इसका सही मैच हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये वाला भी 2 बार ही आ चुका है, आप इसको जरूर याद करना कि लीडर्स कौन से थे, वो कहाँ के थे। अब आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर है जलियांवाला बाग मैसेकर, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट। तो सबसे पहले तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फीचर ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ठीक है, जो वेलेस्ली लेकर आए थे 1798 में। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में क्या होता था भाई? वहाँ पे यही होता था कि फ्री ट्रेड पॉलिसी ब्रॉट बाय ब्रिटिश, नो। मेंटेनेंस ऑफ नेटिव आर्मी बाय ब्रिटिश, नो। इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कस्टम्स बाय ब्रिटिश, नो। प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव टेरिटरी बाय ब्रिटिश, यस। वो कहते थे कि आपकी टेरिटरी की प्रोटेक्शन हम करेंगे, हमारे बंदे रहेंगे आपके यहाँ पे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगेन मैच द फॉलोइंग, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है। एक तरफ लिखा है इंपॉर्टेंट कमेटीज का नाम,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक तरफ प्रेसिडेंट्स का नाम, कौन किसका प्रेसिडेंट था ये आपको बताना है, ठीक है, और करेक्टली मैच्ड कौन सा है ये आपको बताना है। फ्लैग कमेटी H.C. मुखर्जी, यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी S. वरादचार्यर, स्टेट्स कमेटी J.B. कृपलानी। तो इसका सिंपल सा आंसर है यूनियन पावर कमेटी का जो मेन अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब मैं आपको एक नोट दे देता हूं, द अदर कमेटीज वर चेयर्ड बाय डिफरेंट लीडर्स, जैसे फ्लैग कमेटी एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी वर हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड स्टेट्स कमेटी वाज आल्सो हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये इसका एक नोट है, आप याद रखिएगा। अब आपको एक हिंट दी गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर की, आपको बताना है ये कौन है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बिल्कुल सिंपल आंसर, राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लैंड वर मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स लोकेटेड, एरिड, सेमी एरिड, वेटलैंड या डेजर्ट। सो सेमी एरिड जगहों पर ज्यादातर हड़प्पन जो साइट्स हैं वो लोकेटेड हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है राजगढ़, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाकाटक क्वीन, अभी पीछे बताया था वाकाटक के राजा से शादी हुई थी, प्रभावती गुप्त विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके सामने एक इमेज है, ठीक है, साथ साथ आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपके यहीं से करवा दिए हैं। अब ये जो इमेज है इसमें क्या दिया हुआ है आपको बताना है, ये लॉयन कैपिटल के बारे में इसमें बताया जा रहा है। अब आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बताना है सही आंसर क्या आना चाहिए कि भाई मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे, एस्टिमेटेड लगभग 700 प्लस कुएं थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग द फॉलोवर्स ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है, जैसे लिखा है महाप्रजापति गौतमी पहली विमेन थी जो कि भिक्खुनी बनती है, मैनी वुमेन जो कि संघ में आती हैं वो धम्म की टीचर बनती हैं, द बुद्धा फॉलोवर्स केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप्स, राजा और स्लेव सब थे, वंस विद इन द संघ ऑल वर रिगार्डेड एज धम्म महामाते। तो इसके अंदर भाई चौथे वाला गलत है, धम्म महामाते एक अलग ऑफिसर होता था, बाकी की तीनों लाइनें करेक्ट है। अब आपके सामने असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। द रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटिक्वेरियन नेम्ड कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ओके, डोजेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड फ्रॉम द विरूपाक्ष टेम्पल एंड द अदर टेम्पल्स एट हम्पी। अब इसके अंदर देखो आप कि भाई असर्शन जो है वो क्या कह रहा है आपका, तो बिल्कुल दोनों लाइनें सही हैं भाई, मैकेंजी ने ही मेन काम किया था, सर्वे मैपिंग भी करवाई थी। 8th क्वेश्चन है अब हमारा, आगे बढ़ते हैं। अब हम 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द फॉरेन ट्रेवलर हु रोट अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ द मुगल क्राउन्स ओनरशिप ऑफ द लैंड इन हिज बुक, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है डोमिंगो पीस। ये वो फॉरेन ट्रेवलर हैं जो कि मुगल जो राजा महाराजा थे, ठीक है, उन्होंने ज़मीनों में क्या कर रखा था, कब्जा ऐसा कर रखा था जिसके इफेक्ट्स बहुत गलत पड़ रहे थे इंडिया पे, ऐसा डोमिंगो पीस ने लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल्स, इजरादारी, इक्ता, मनसबदारी, महानायक। तो इसका सही आंसर है मनसबदारी सिस्टम, मनसब हुआ करते थे, मनसबदार हुआ करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड मार्को पोलो, मार्को पोलो कहाँ के थे भाई, इटली के थे, बहुत सिंपल सा आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ अमुक्त मल्यद, अमुक्त मल्यद लिखी थी कृष्ण देव राय ने, ठीक है, ये विजयनगर चैप्टर में हमने पढ़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट स्टाइल्स डिड अल बिरूनी अडॉप्ट इन ईच चैप्टर ऑफ हिज बुक किताब उल हिंद। सो इसमें किताब उल हिंद में क्या स्टाइल है जो अल बिरूनी यूज़ करते थे जब भी वो कोई चैप्टर स्टार्ट करते थे, आपको पढ़ाया था मैंने, वो एक क्वेश्चंस के साथ वो पूरी एक्सप्लेनेशन देते थे, फिर उसको बाकी के कल्चर्स के साथ कंपेयर करते थे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कबीर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कबीर के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे वर्सेस ascribed टू कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन 4 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस, कबीर्स पोएम आर अवेलेबल ओनली इन उर्दू, Kabir used many traditions to describe the ultimate reality. Kabir called ultimate reality as Allah, आत्मा, हजरत एंड निराकार। सो इसमें एक तो कबीर ने अलग अलग ट्रेडिशंस को पढ़ा है, उसके बाद डिस्क्राइब किया है, और कबीर ने अल्लाह, आत्मा, हजरत, अली, हरी सब नाम यूज़ किया, राम, ये सही है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। अब आपको एक हिंट दी गई है, आपको बताना है कौन से सूफी संत हैं वो, उनकी दरगाह दिल्ली में है और अमीर खुसरो उनके डिसिपल थे, तो उनका सही आंसर होगा निज़ामुद्दीन औलिया, इन्हीं की ही जो दरगाह है वो फेमस है दिल्ली के अंदर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। वाई इज संथाल रिबेलियन कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री। संथालों के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, आपको बताना है क्या यहाँ से नेशनल फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ, या इट लेड टू द इमीडिएट अबोलिशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट,
या फिर इसने सीधा चिंगारी लगाई 1857 के उसमें, या फिर इसने हाईलाइट किया ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन को टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दामिनी को। यस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दामिनी को ही तो जमीन उनको दी गई थी। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड बहादुर शाह जफर सेकंड रिप्रेजेंट द रिवोल्ट ऑफ द 1857? सो वो दिल्ली से कर रहे थे भाई, लीड कर रहे थे, लाल किला में बैठे हुए थे रेड फोर्ट में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद जी। पीछे भी ये क्वेश्चन आ रखा था, रिपीटेड है। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। ऑन द एडवाइस ऑफ डैश गांधी स्पेंट अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड द ब्रिटिश इंडिया। जब वो आए थे, वो पूरे इंडिया में घूमते, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में अपने गुरु के कहने पे, और वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके जो है गुरु थे। वाई वॉज दी चरखा चूजन एज अ नेशनल सिंबल बाय गांधी जी? चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। चरखे को ही नेशनल सिंबल क्यों बनाया गांधी जी ने? क्योंकि क्या वो सच्चाई का सिंबल है, क्या वो गरीबी का सिंबल है, क्या वो ह्यूमन सोसाइटी का सिंबल है, या वो सेल्फ रिलायंस का सिंबल है? यस, वो सेल्फ रिलायंस, कि हम दूसरों पर डिपेंड नहीं है, इसका सिंबल है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट फ्रॉम आरा बिहार? देखो ये रिवोल्ट लीडर्स वाले बहुत बारी आते हैं। आरा बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह थे। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ये भी रिपीटेड है भाई, जवाहरलाल नेहरू ने ये दिखाया था। आगे बढ़ते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लजूली इन द हड़प्पन साइट्स? शोर तो गई अफगानिस्तान से ही आता था। अब आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं प्रभावती गुप्त के बारे में, सही ऑप्शन क्या है वो बताना है। डॉटर थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वाकाटक रूलर से शादी हुई, इंडिपेंडेंट थी, उसके बाद रिसोर्सेज थे, और उन्होंने लोगों को लैंड ग्रांट दिया। सही आंसर होगा कि भाई वो शादी करती हैं वाकाटक रूलर से, इंडिपेंडेंट थी, रिसोर्सेज थे उनके पास, लोगों को उन्होंने ज़मीनें दान में दी। चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी नहीं थी वो, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। अब आपके सामने हिंट दी गई है, आपको बताना है ये कौन सा रूलर है। उनको देवानपिय कहा जाता था, और महात्मा बुद्ध की जो शरीर के कुछ हिस्से थे वो उन्होंने इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करे स्तूप बनाने के लिए। पहले रूलर थे जो रॉक और पिलर्स पे अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। कितना सिंपल है भाई, अशोक। सुश्रुत बुक्स सुश्रुत संहिता इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम? ये सुश्रुत संहिता किस पे बेस्ड है? ये मेडिसिन आयुर्वेद पे बेस्ड है। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। कॉलम 1 है, बताया गया है कि कुछ मूर्तियां हैं सांची की, और दूसरा है उसका सिंबल, कि वो किसको सिंबलाइज करती हैं। सो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्टी सीट दिखाती है महापरिनिब्बान को, और उसके बाद जो आपका व्हील है वो दिखाता है कि भाई कैसे महात्मा बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन किया, पहला जब उन्होंने सरमन दिया। शाल भंजिका दिखाती है कितनी वो भाई मतलब लकी हैं, ऑस्पिशियस हैं, और उसके बाद गजलक्ष्मी दिखाती हैं कि अच्छे भाग्य की वो एक तरीके से सिंबल हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। अब आपके सामने एक फोटो दी गई है, आपको बताना है ये कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट है। गांधार, मथुरा, सारनाथ या अमरावती? तो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, जो बनाने की कला है जो आप देख रहे हो। अब करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है? एंडोगेमी, मैरिज आउटसाइड द यूनिट, एक्सोगेमी, मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, पोलीगिनी, मैरिज इनसाइड द यूनिट, पोलीएंड्री, वीमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। यस, पोलीएंड्री यानी कि एक लड़की के बहुत सारे हस्बैंड्स होना। 8th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज अल बिरूनी ट्रांसलेटेड संस्कृत, पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट इन इंडिया? तो इन सबको उसने किस लैंग्वेज में बदला? अरेबिक में बदला था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेंटोर ऑफ अमीर खुसरो? अभी पीछे आया था ना एक क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया, उल्टा भी आया था कि कौन उनके डिसिपल थे, है ना, किसके डिसिपल थे। अब एक कॉलम में मंदिर है, एक कॉलम में उसकी लोकेशन है, बताना है सही क्या होगा। हजार राम टेम्पल है आपका, पड़ा होगा विजयनगर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपका चिदम्बरम टेम्पल है, तमिलनाडु के अंदर है। फिर आपका बृहदेश्वर टेम्पल है, तंजावुर में है। चेनकेश्वर टेम्पल है, बेलूर में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना यहाँ पे। अब आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि करेक्ट है आईने अकबरी के बारे में। अकबरनामा वॉज द 3rd बुक ऑफ आईने अकबरी। मंजिल आबादी जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल से डील करती है। और सिपह आबादी जो है वो इंपीरियल हाउस होल्ड के बारे में है। मुल्क आबादी जो है वो फिजिकल साइड के बारे में है। सो मुल्क आबादी जो है वो फिजिकल साइड ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में डील करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि भाई डी जनरेटेड ईस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और वेस्टर्न थ्योरिस्ट भी इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, और ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का आइडिया आ रहा है।
तो ये बर्नियर ने लिखा था ना, तो सारे वेस्टर्न वाले जो थिंकर्स थे वो उनको देखकर फिर एशिया के बारे में लिख रहे थे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे अपना। 13th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर क्यों खत्म हो गया? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, या फिर अलायंस विद द सल्तनेट्स अगेंस्ट विजयनगर, या फिर डिफीट ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा इन तालिकोटा, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था ट्रेड और इकोनॉमी में, या फिर पोर्चुगीज लोगों ने इन्वेट कर दिया था, फ्रेंच ने कर दिया, नहीं। देखो यहाँ पे होता क्या है, जो मेन रीज़न है, ठीक है जी, इसमें जो मेन रीज़न है वो यही था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, सल्तनट्स ने भी अपना अलायंस बना लिया था इनको हराने के लिए। अब यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग है, नाम लिखा है, एक तरफ प्रोफाइल लिखी है कि उसका क्या प्रोफाइल है, क्या काम है। तो इसमें आपको बताना है करेक्टली कौन सा मैच्ड है, सही वाला बताना है हमें, ठीक है, गलत वाला नहीं बताना। तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले तो लिखा है मल्लाजादा विलेज हेडमैन, मुकद्दम बैंकर, श्रॉफ बोटमैन, मुजरियान पीजेंट। यस, मुजरियान यानी पीजेंट्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सही ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले सनसेट लॉ आता है, फिर संथाल रेबेलियन आता है, फिर लिमिटेशन लॉ आता है, फिर बॉम्बे डेक्कन राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब एक और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ रखा है आपका, वायसराय का नाम है एक तरफ, और एक तरफ लिखा है उनका क्या रोल था, क्या उन्होंने किया था। लॉर्ड वेलेजली है, डलहौजी है, बेंटिक है, लॉर्ड हेडिंग है। सबसे पहले इसमें आप अगर देखोगे, लॉर्ड वेलेजली है वो अपने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के बारे में जाने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अनेक्सेशन करना, इसके लिए जाने जाते हैं। फिर लॉर्ड बेंटिंग जो है उन्होंने रिफॉर्मेशंस करने की कोशिश करी थी बहुत सारी। और लॉर्ड हेडिंग जो है वो जाने जाते हैं, उन्होंने कार्ट्रिज लाए थे वो ग्रीस लगी हुई, जिसके ऊपर बवाल छिड़ गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 70th क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, टू ब्रॉडन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी हैड जॉइन हैंड्स विद खिलाफत मूवमेंट। यस, गांधी जी का ये मानना था कि जब हम कपलिंग करेंगे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत की, तो इससे क्या होगा, कॉलोनियल रूल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है, उन्होंने यही सोचा था, एकता रहेगी तो अंग्रेज जल्दी जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स, एक नाम होगा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कोई मेंबर है जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज रखी हिंदी के लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के समय लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वो थे आर.वी. धुलेकर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जो कुछ एक बुरी चीज है वो क्या है? द जमींदार्स गॉट द परमानेंट राइट्स, या ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टेड द पीजेंट्स डायरेक्टली, या द सिस्टम इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, या दिस सिस्टम रिजल्टेड इन बॉम्बे डेक्कन राइट। देखो जमींदार में क्या था कि भाई द जमींदार्स गॉट द परमानेंट राइट्स ऑन द लैंड्स, ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म है ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। वो उन्हीं को ही मेन सब मुखिया समझ लिया था, किसानों से तो कोई बात ही नहीं करने जाता था। हु अमंग द फॉलोइंग रेबल्स, आपको रेबल्स का कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है, जिसने टेक ओवर कर लिया था बंगलो ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड turned it into a hall of justice to settle disputes during 1857 in यूपी। सो वो शाह अमल थे। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अप्रोप्रिएट वर्ड डालना है, क्या होगा? देखो, द लेजिस्लेचर इलेक्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑपरेटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डैश कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल रूल का जो फ्रेमवर्क का, उसके अकॉर्डिंग ही ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स काम करती थी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ठीक है, जिसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। द प्रयाग प्रशस्ति इज अ सोर्स टू नो अबाउट गुप्ता रूलर्स। इट वॉज कंपोज इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। इट वॉज कंपोज इन संस्कृत। इट वॉज कंपोज बाय बाण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा भाई हरिशेन की है ये। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। ऊपर के 3 सही हैं, लास्ट वाला गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। एक में बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है, एक तरफ इसकी थीम है। विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, सुत पिटक है, दीपवंसा है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, विनय पिटक है, ये मोनेस्ट्रीज के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में है। ठीक है, रूल्स हैं उनके बारे में लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो अभिधम पिटक है, वो बुद्धिस्ट जो लोग अंदर होते हैं उनकी, मतलब बुद्धिस्ट लोगों की फिलॉसफी क्या है, वो क्या कमेंट्रीज है उनकी, वो लिखी हुई हैं। इसके अलावा सुत पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो दीपवंसा है, ये एक क्रॉनिकल है, एक इतिहास है एक आइलैंड के बारे में। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, और खुद को एक यूनिक ब्राह्मण भी मानते थे, तो वो थे राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। खुद को बहुत यूनिक मानते थे।
फिर है विच डायनेस्टी अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन्स टू क्लेम देयर हायर स्टेटस, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए गोल्ड कॉइन्स कौन यूज करता था? गुप्ता, कुषाण, मौर्यंस या चेरा डायनेस्टी? तो कुषाण डायनेस्टी में सोने के कॉइन इन्होंने यूज किए थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन? अशोक ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखे उसकी लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत, अरामाइक और ग्रीक लैंग्वेज श्रीलंका में यूज हो रही थी। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो थे देवनागरी स्क्रिप्ट में थे, या ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हो रही थी इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान? सही आंसर है ज्यादातर जो इसके भाई इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृत में मिलते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली जब इब्न बतूता आए थे इंडिया 1333 में? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। लोकल कम्युनिटी थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे विजयनगर में, कुदरई चेट्टी कहा जाता था। अब कौन सा करेक्टली मैच, देखो ये मंदिर वाला दूसरी बार रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है, तो इसका सही आंसर है करेक्टली बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर में, पीछे भी ये क्वेश्चन करवाया था। अब असर्शन रीजन कर लेते हैं। द डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द पब्लिक। सही बात है, जो डिस्कशन अंदर होती थी वो लोगों का भी इसमें ओपिनियन जो होते थे वो मैटर करते थे। पब्लिक वाज आल्सो आस्क्ड टू सेंड देयर व्यूज ऑन व्हाट नीडेड टू बी डन। यस बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही, ए और आर दोनों सही है। मैच द फॉलोइंग है, एक में क्या है मुगल सोसाइटी में जो लोग थे वो लिखे हैं और एक में उनका रोल लिखा है। ये भी एक और रिपीट हो रहा है भाई, ऐसा क्वेश्चन पीछे आया था अभी। सो इसमें सबसे पहले श्रॉफ है, श्रॉफ कौन होते हैं? मनी चेंजर्स। उसके बाद आमिल गुजार है, आमिल गुजार होता है रेवेन्यू कलेक्टर। फिर उसके बाद आता है खुद कास्ट, खुद कास्ट कौन होते हैं? जो कि भाई एक जगह पे रह के वहीं पे ही कल्टिवेशन करते हैं। मुकद्दम कौन होता है? विलेज का हेडमैन। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफल्स? एनफील्ड राइफल कौन लाया था भाई? लॉर्ड हेडिंग, पीछे आया था ना भी ग्रीस वाला, ये वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखो ये नॉट जरूर याद रखना, संथालों के बारे में जो करेक्ट नहीं है। देखो दामिनी को की जो जमीन है वो अंग्रेजों ने संथालों को दी, संथाल लोगों ने रेबेल किया जमींदार और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सीधू मांझी जो है वो संथालों के लीडर थे। संथाल्स डिफीटेड पहाड़ियास एंड ब्रिटिश इन रिवोल्ट। तो इसमें ये गलत है भाई, ऐसा कुछ हराने वाला काम नहीं हुआ था। करेक्टली मैच कौन सा पेयर है? एक तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के नाम है, एक तरफ उनकी जगहों के नाम है। तो इसमें बी पोकर बहादुर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, मद्रास। आगे बढ़ते हैं अब हम। इमेज है, आपको बताना है कि ये क्या है, क्या इसमें दिखाया गया है। ये है दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती इन फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एंथोलॉजी और कंपोजिशन ऑफ अलवार? अलवार लोगों ने क्या लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है? नलगीरा दिव्य प्रबंधम, जिसको ये वेदों के बराबर मानते हैं। वाई वॉज शाहमल लोकली एक्नोलेज एज राजा? क्यों उसको राजा कहा गया था? करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं भाई। देखो वो डिस्प्यूट वगैरह पंगे वगैरह सेटल करवा दिया करते थे, ठीक है, जो भी ऐसा मतलब जजमेंट होती थी वो देते थे। अब एक हिंट दी हुई है महाभारत के कैरेक्टर की, आपको बताना है। कुंती का बेटा, हिडिंबा से शादी हुई, घटोत्कच के पापा, वो थे भीम, ठीक है। इन 1859 ब्रिटिशर्स पास द लॉ जो कि कहता है कि जो लोन बॉन्ड्स हैं मनी लेंडर्स और किसानों के बीच उसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। ये क्या था? ये था लिमिटेशन लॉ, ठीक है, ताकि लिमिटेशंस लगाना बेफालतू का ब्याज कोई ना ले। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेवलर्स ट्रेवलिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नॉट करेक्ट? ट्रेवलर्स के बारे में कौन सी गलत इंफॉर्मेशन है? अब्दुल रजाक समरकंदी साउथ इंडिया में 1440s में जाता है। इब्न जुजाए इब्न बतूता की कहानियां लिखता है। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो डिस्क्राइब करता है ओनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, और अल बिरूनी हैज डिस्क्राइब द कोकोनट एंड पान। सो इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉट करेक्ट है, गलत है, तो वो है अल बिरूनी। कोकोनट और पान के बारे में इब्न बतूता ने बताया था। Which one of the following subject is not a part of 3-list formula of Indian federalism? Union list, state list, concurrent list। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के नाम से कोई लिस्ट नहीं होती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द मॉडर्न इंडियन स्टेट्स इज राखीगढ़ी एन एंशियंट साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर लोकेटेड? राखीगढ़ी कहाँ पर है भाई? हरियाणा में। हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? ये लिखा है एस.एन. रॉय ने, ये क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ स्तूप? हर्मिका छतरी गेटवे होता है पर गर्भगृह नहीं होता भाई, मंदिर का है, सी सही हो जाएगा। कैरेक्टर्स के बारे में कुछ हिंट दी गई है। राक्षस क्लैन के थे, मैरी करते हैं भीम से, शादी होती है, और घटोत्कच की जो है मम्मी थी वो थी हिडिंबा। ऑप्शन डी।
हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रीबिल्ड द सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक दोबारा से किसने ठीक करवाई, रुद्रदमन ने, शक रूलर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द 5th सेंचुरी टेम्पल देवगढ़ सिचुएटेड, देवगढ़ का मंदिर कहां पर है भाई, यूपी में है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल, इंस्क्राइब करवाया अशोक ने, पिलर्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इबन बतूता, सो ये सही है कि भाई उसका ट्रैवल अकाउंट बादशाह नामा के नाम से नहीं जाना जाता, बाकी सब ऑप्शंस उससे रिलेटेड हैं, सही है। मक्का भी गया था, इस्लामिक रिलीजियस लॉ शरिया की उसकी एक्सपर्टीज थी, मोरक्को का ट्रैवलर था, सही है। असर्शन रीजन है, फ्रैंकोइस बर्नियर हैज कॉल्ड द मुगल किंग एज द किंग ऑफ बर्बेरियंस, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज इट्स रीजन, तो बिल्कुल सही है भाई। यहाँ बोला है कि भाई यहाँ पे गरीबों का राजा है और क्राउन ओनरशिप सारा जो लैंड है वो अपने कब्जे में रखता है। अब आपको करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है कौन सा, इबन बतूता पुर्तगाली, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रेंचमैन, यस ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रैंकोइस बर्नियर वाज फ्रॉम फ्रांस। दो स्टेटमेंट्स दी गई है, मीराबाई वाज द वुमेन पोएट ऑफ निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ठीक है, शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज। तो देखो भाई असर्शन ए इनकरेक्ट है, आर सही है, निर्गुण नहीं थी, सगुण थी। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु हरकिशन देव, गुरु नानक देव, तो इसके अंदर सबसे पहले गुरु नानक देव जी आते हैं, गुरु अर्जन देव जी आते हैं, गुरु हरकिशन देव जी आते हैं, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंट दी गई है, हरिहर और बुक्का इस डायनेस्टी के थे, हीरिया कैनाल इस डायनेस्टी ने बनवाई, पहली डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की, दैट इज संगम डायनेस्टी। 13th क्वेश्चन, ए आंसर। द लैंड वॉज क्लासिफाइड इंटू 4 कैटेगरीज, रूल ऑफ अकबर, अकबर के टाइम पे, और सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता था, पोलज, परोती, चचर या बंजर, सो पोलज वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, they set up English medium schools, they established laws to abolish sati system, they did not permit widow remarriage। भाई देखो इसमें चौथा वाला गलत है, उन्होंने परमिट दिया था, पहला 3 सही है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पोल साइंस में भी आया है इनका नाम। हु अमंग द फॉलोइंग डिमांडेड जस्टिस फॉर विमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लड़कियों के लिए जस्टिस की डिमांड किसने की, हंसा मेहता, ये भी आया हुआ है। अब आपको करेक्ट पेयर बताना है, महात्मा गांधी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जवाहरलाल नेहरू लॉयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं, बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यस ये सही पेयर है। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड, झांसी बहादुर शाह, आरा कुंवर सिंह, दिल्ली वाजिद अली शाह, अवध लक्ष्मीबाई, तो इसमें आरा के थे, ठीक है, कुंवर सिंह बिहार के। हिंट दी गई है, आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कौन सा ऑफिसर है, लॉर्ड वेलेस्ली का डॉक्टर था, बंगाल का सर्वे भी किया था और बंगाल में एक जू भी खोला था, सही आंसर होगा फ्रैंकिस बुकानन, बुकानन जाते हैं पहाड़ियों पे भी गए थे, सो ये इसमें सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस भाई आप कर लो, मैं आपको बता रहा हूं इसके बाहर से आपसे कुछ भी ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसी के आसपास सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना 3 और 8 मार्क्स के जो मैंने आपको करवाए हैं, यहां से लगभग आपका पेपर बनेगा। और जिसने चैप्टर्स नहीं देखे हैं भाई टाइम है अभी, चैप्टर्स भी आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फीडबैक जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।